नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। मैंने कल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं, डिस्कस किया था। नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने दो इक्वेशन को डिस्कस किया था। हम लोगों ने लिखा था E H plus H2 E naught H plus H2। ये देखिए क्या है, H प्लस से H2 फॉर्म हो रहा, मतलब ये रिडक्शन है। माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग बेस 10। अब देखो H प्लस से H2 जा रहा है, तो प्रेशर ऑफ H2 पावर हाफ और नीचे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एक इक्वेशन तो ये थी और एक इक्वेशन थी ऑक्सीडेशन वाली, जिसको मैं लिख रहा हूं E नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.059 डिवाइड 1 लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और ये आएगा प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ। आप देख पा रहे हैं डिटरमिनेंट की जो पहली रिएक्शन है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। इधर से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फिर ये एनोड की तरह काम करने वाला है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कैथोड की तरह काम करने वाला है। एनोड और कैथोड का सिलेक्शन हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर करते हैं। इस बात की चर्चा मैंने कल की थी। मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स यूनिट में 11th क्लास की एनसीईआरटी में रेडॉक्स यूनिट में और आई थिंक 12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है जेंटलमैन, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया गया है तो एसआरपी की वैल्यू प्लस साइन के साथ साथ धीरे बढ़ती है। ईसीएस में क्या होता है कि यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ई नॉट की वैल्यू होती है और ये रेफरेंस लाइन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पर ई नॉट की वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है जेंटलमैन। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो ई नॉट दिए गए हैं, एसआरपी जो दिए गए हैं, वो नेगेटिव साइन के साथ है, और यहाँ पर जो एसआरपी दिए गए हैं नीचे की तरफ, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ है। अब जैसे जैसे ये एसआरपी जो है इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ एसआरपी का बढ़ना, जेंटलमैन बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, पॉजिटिव साइन के साथ एसआरपी का बढ़ना मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का बढ़ना। क्लियर? नेगेटिव साइन के साथ एसआरपी का बढ़ना मतलब रिड्यूसिंग पावर का बढ़ना। अगर हम कंपेयर करें
कि यहाँ पर एक SRP है और एक SRP यहाँ पर है, तो ये SRP रिप्रेजेंट करता है रिड्यूसिंग एजेंट को, और जो SRP पॉजिटिव साइन के साथ है वो SRP रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब जो SRP है वो 0 वोल्ट हो गया। अब हाइड्रोजन का अगर SRP 0 वोल्ट हो गया और लेटेस्ट मैंने ये एक इक्वेशन को मैंने पिकअप किया, तो ये भाई 0 वोल्ट हो गया और ये आया -0.059 log base 10 H plus ion concentration pressure of H2 की पावर हाफ। अब मान चलो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने ये लिखा और यहाँ पे मान चलो कि प्रेशर ऑफ H2 दिया गया है 1 atm, और HCl concentration of HCl दिया गया 0.1 मोलर। तो यहाँ पर मैं इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ EH2H प्लस, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 log बेस 10, और ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैंने रखा 0.1 और ये प्रेशर दिया गया 1 की पावर हाफ। तो इसे मैं सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसे मैं सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप बात को? मान लो कि ये 2 atm दे दिया जाए, अगर मैं इसी का दूसरा पार्ट आपको दे दिया जाए, अगर मैं इसी का दूसरा पार्ट लिखूं, जेंटलमैन फोकस ऑन द बोर्ड, प्रेशर ऑफ H2 मान लो 2 atm दिया, तो प्रेशर ऑफ H2 2 atm दिया है और HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया गया 0.01 मोलर। तो मैं EH2H प्लस, ये 0 हो गया, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 log बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.01 और ये 2 की पावर हाफ। तो यहाँ पर हम इस तरह के इक्वेशन से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बात। अब दूसरा यूज क्या है इन इक्वेशन का, हमें एक बात पता होती है कि नॉर्मली E ऑफ, जो कल भी बताया था, E ऑफ कैथोड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है E ऑफ एनोड के अंदर में। बताया था ना कल मैंने कि कैथोड उसी का बनाते हैं जिसका पोटेंशियल हायर होता है, और एनोड उसका बनाते हैं जिसका पोटेंशियल लोअर होता है। तो E ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन E ऑफ एनोड, और हम लोग इसीलिए क्या लिखते हैं कि E सेल, एक फॉर्मूला है छोटा सा, E कैथोड माइनस E एनोड। अगर इसी को मैं स्टैंडर्ड में अप्लाई करूंगा तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन है, जब H2 से H+, अब यहां पर थोड़ा सा समझो कि H2 से जब H+ हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जब H+ से H2 जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो मैंने कैथोड EH प्लस E नॉट H प्लस H2 माइनस बताया था कल 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग बेस 10 और H प्लस से H2 बन रहा, तो प्रेशर ऑफ H2 हाफ और ये नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको इक्वेशन अगर 1 ले लूं और सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं, ये तो क्या हुआ, ये कैथोड हुआ। अब एनोड के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, तो एनोड के लिए जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो एनोड के लिए देखो मैं रिएक्शन क्या लिखने वाला हूं कि E H2 से H प्लस इज इक्वल्स टू E H2 से H प्लस माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 log base 10 H plus ion concentration pressure of H2 power half। बात आ रही समझ में? अब मैंने बोला कि E of 10 is equals to E cathode minus E anode, तो E of this minus E of this is equals to E of cell। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि E of cell is equals to E cathode minus E anode, तो E cathode minus E anode। तो इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूंगा तो एक रिलेशन निकल के आ जाएगा भाई। अगर इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दूंगा, इस वैल्यू को आप देखें तो ये इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो 0 वोल्ट है, ये तो भाई फिक्स है, मैंने बताया था आपको, ये तो फिक्स है। और यहाँ पर ये भी फिक्स है, और मैंने आपको बताया था कि नर्स इक्वेशन इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि जो सेल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो रिएक्शन कोएफिशिएंट से प्रभावित होगा। मतलब इस वाले टर्म से प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे टर्म आए हैं, इससे ही चेंज होने वाला है, इससे ही चेंज होने वाला है। ये तो फिक्स हो गया, बात आ रही समझ में, ये फिक्स हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये तो फिक्स हो गया। मतलब ये जो E है या ये वाला जो E है, जो सेल ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल या रिडक्शन सेल पोटेंशियल है, वो अफेक्टेड होने वाला है क्यों से। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इसलिए माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग बेस 10 ये वाला टर्म और ये माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, रिडक्शन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर ये वैल्यू में पुट कर दूं अगर इन वैल्यू को पुट कर दिया जाए, देखते हैं थोड़ा सा, तो एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा। कैथोड माइनस एनोड, तो ई सेल कैथोड क्या था, E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग बेस 10
pressure of H2 concentration of H plus, ये हुआ कैथोड। और इससे मैं माइनस कर रहा हूं एनोड को, तो एनोड क्या हुआ, E0 H2 से H प्लस और माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 log base 10 concentration of H plus pressure of H2 की पावर हाफ। दिस वन इज एनोड। जेंटलमैन बहुत ध्यान से सुने मेरी बात। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड जिसका पोटेंशियल हायर है, एनोड वो जिसका पोटेंशियल लोअर है। तो ये वैल्यू तो वैसे भी जीरो थी, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है और इस माइनस को जब मैंने एंट्री कराई अंदर, तो ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाई 1 ये आया। और ब्रैकेट में क्या रहा, ब्रैकेट में क्या रहा, माइनस log base 10 pressure of H2 concentration of H plus, और ये माइनस इसमें एंटर हो गया क्योंकि ये प्लस है, तो ये प्लस। अगर मैं इसमें जो है ये माइनस लेता तो ये इधर ये चला जाता, तो ये हुआ 0.059 प्लस log base 10 H plus concentration pressure of H2। अब आप देख पा रहे हैं कि ये रिलेशन आया, और ये रिलेशन आया तो E of cell 0.059 ये log m अपॉन n है। तो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो इसको माइनस को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रखूं और इसको ओपन करूं तो log प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ माइनस log बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और ये प्लस log बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ। समझ पा रहे बात को? तो E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.059। अगर इस माइनस को मैं ऐसे रहने दूं तो ये log बेस 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ हुआ जेंटल में। और ये किसका प्रेशर है, कैथोड का, और ये किसका प्रेशर है, एनोड का, ठीक है ना। तो ये किसका प्रेशर है, कैथोड का, और ये किसका प्रेशर है, एनोड का। ये माइनस log बेस 10 H प्लस ये क्या हो गया, पीएच कैथोड, ये पीएच क्या हो गया, कैथोड। तो माइनस ये लिखा मैंने log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ प्लस पीएच किसका, कैथोड का। ये पीएच क्या हो गया, कैथोड का हो गया, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ पीएच एनोड, और ये क्या हो गया,
माइनस लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन क्या देखो मैं बता रहा हूं कि ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस टर्म इसमें आएगा, प्लीज सी हियर, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस और ये भी माइनस। तो एक सीधा सा रिजल्ट निकल के आने वाला है। मैं उस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि वो रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट क्या है नोट करें जरा। ई सेल (0.059) सॉल्व कर, जो सॉल्व किया वही मैं लिख रहा हूं कि पीएच एनोड, देखो पीएच एनोड किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ, तो मैंने लिखा पीएच एनोड। तो पीएच कैथोड में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, तो पीएच कैथोड। समझ पा रहे ना बात को। अरे भाई इसमें ये माइनस है, ठीक है ना, तो जब इसको पीएच एनोड लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस इसमें गया तो ये, और प्लस ये पावर जो हाफ थी वो आगे आगे लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 एनोड प्रेशर ऑफ H2 कैथोड। ये फॉर्मूला आया, जरा चेक करें कि E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 pH। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कंफ्यूजन ना रखें, ये सेपरेट है, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है, ये फॉर्मूला है। E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 pH एनोड माइनस pH कैथोड प्लस हाफ लॉग 10 pH2 एनोड। एनोड पे जो प्रेशर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और कैथोड पे जो प्रेशर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसमें माइनस साइन है और इसमें भी माइनस साइन है, ठीक है ना। तो माइनस साइन को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो ये पूरा रिलेशन चेंज हो जाएगा। पीएच एनोड माइनस क्या होने वाला है, पीएच कैथोड, और प्लस हाफ लॉग, क्योंकि ये देखो ये जो पावर है जेंटलमैन, ये जो पावर है वो कहाँ पर है, ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लर्न कर लेने हैं, वैसे तो याद होंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग बेस 10 mn इज इक्वल टू लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ लॉग बेस 10 m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग बेस 10 m। तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ लॉग बेस 10 n बाई n इज इक्वल टू लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 n। क्लियर, इनमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए भाई। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, 10th क्लास में भी फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लॉग का यूज केमिकल काइनेटिक्स में, अरे भाई इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। ऐसा नहीं है कि पीएच केवल हम वहां पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे भी हम नट्स इक्वेशन का यूज करके, कॉन्सेंट्रेशन सेल का यूज करके हम पीएच को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो सेल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, मतलब सेल रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कभी हमसे ये गलती हो जाए कभी ये, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन, जरा इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप देख लेना। मैं फिर से ये फॉर्मूला एक बार बता दूं, मैं एक बार ये फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है चेक कर लें
कि E of cell, please, E of cell is equals to 0.059 pH एनोड माइनस pH कैथोड प्लस हाफ लॉग 10। ये प्रेशर के टर्म है, एनोड पे प्रेशर और कैथोड पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड दिए जाएंगे और तभी हम इसका यूज करेंगे। देखते हैं जरा कैसे इसका यूज हम करते हैं। एक क्वेश्चन सपोजेड हम लोग कर रहे थे इसमें, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन जरा चेक करें। एक पार्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है प्लेटिनम, कॉमा लगा दिया, मैंने बताया था प्लेटिनम वायर में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, ये प्रेशर है 180 m और HCl, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर। इसका बी पार्ट है प्लेटिनम, हाइड्रोजन का प्रेशर दिया गया है 280 m और अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड डेंटल में 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। फाइंड EMF, फाइंड E ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं EMF ऑफ सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है करंट को ले जाने वाला। अब भाई करंट को जो ले जाएगा वही EMF कहलाएगा। बात आ रही समझ में? करंट को जो ले जाएगा वो EMF कहलाएगा, उसी को मैं E ऑफ सेल बोल लेता हूँ। लेकिन एक बात प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली है, बात क्या ध्यान देने वाली है, मैंने कल जिक्र किया था कि अगर मैं एक ही इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा हूँ तो भाई E नॉट तो 0 हो जाएगा, यस और नो? अरे बिल्कुल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा हूँ तो E नॉट तो डेफिनेटली 0 होने वाला है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम ले रहे हैं एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट जेंटलमैन, you are taking one type of electrode, yes or no? yes, आप केवल एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले रहे हैं और वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप जरा देखें कि आपने प्रेशर की कंडीशन को और कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन को चेंज किया है, बिकॉज ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट है, प्लेटिनम वायर का यूज किया है जो कि इनएक्टिव रोल प्ले करता है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इसकी कोई भी भागीदारी नहीं होगी। ये सारी बातें मैं क्लियर कट बिल्कुल आपको बोल देना चाहता हूँ, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला
सबसे पहला आंसर अगर पूछा जाएगा कि इट इज द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, यस, ये जो केस है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल का होगा। यहाँ पर हमने प्रेशर को भी दो डिफरेंट डेटा में यूज किया है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर किसी गैसियस कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो जेंटलमैन हमें वहां पे प्रेशर लेना पड़ता है, प्रेशर लेना पड़ता है। और जब प्रेशर का हम यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का यूज करेंगे, दोनों डिफरेंट कंडीशन होगी, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड होगा, देन वी डेफिनेटली टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल की। तो ये बात ध्यान रखें कि दिस क्वेश्चन belongs to concentration cell। concentration cell को ये क्वेश्चन क्या करता है? बिलोंग करता है, क्योंकि दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C1 और एक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C2। यहाँ पर गैसियस कंपोनेंट भी है तो दो हमने डिफरेंट प्रेशर लिए, इसीलिए फिर इस फॉर्मूले का मामला है, इस फॉर्मूले का यूज है। अब यहाँ पर देखें दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, एक ए और एक बी। हम एक को एनोड कंसीडर कर सकते हैं और एक को कैथोड कंसीडर कर सकते हैं। मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि एज्यूम ए इज एनोड। हमने ए इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तेरह से दोनों कैथोड नहीं होंगे, तेरह से दोनों एनोड नहीं होंगे, यस और नो? यस। इनमें से एक एनोड होगा और एक क्या होगा? कैथोड होगा। तो हमने इसमें से एक को एनोड चुन लिया तो डेफिनेटली बी क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। अब हम इस रिलेशन को अगर अप्लाई करें, अगर इस रिलेशन को मैं अप्लाई करूं, देखो फॉर्मूला ये लिखा है प्यारे बच्चों आपके सामने, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। मैंने ए को क्या एज्यूम किया है? एनोड। तो बी क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कैथोड। ए को क्या एज्यूम किया है? एनोड। बी क्या हो जाएगा? कैथोड। किसका केस है? कॉन्सेंट्रेशन सेल का। कौन से कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं? दो डिफरेंट, C1 और C2। HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर और H2SO4 का 0.01 मोलर। यहाँ पर इस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द ई सेल। क्लियर? तो ई सेल हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो भाई 0.059 और यहाँ पर पीएच एनोड। जब हमने इसको ए को एनोड कंसीडर किया है तो पीएच, देखो जरा ये 0.1 मोलर है। थोड़ा सा मैं साइड में रोटेशन कर रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में साइड में आप देख सकते हैं। एनोड के लिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। तो पीएच क्या होता है बच्चे? माइनस लॉग बेस है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और माइनस लॉग बेस है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 और आगे आ गया तो पीएच क्या हो गया? 1। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। फिर हमने कैथोड की तरफ देखा, तो कैथोड में देख रहे हैं क्या दिया है? H2SO4, H2SO4, H2SO4 दिया है। तो भाई H प्लस कितना बनेगा? 2 टाइम्स 0.01 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? ये कैसे ब्रेक होगा? 2H प्लस SO4 -2। तो यहाँ पे हम जो है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख करके और यहाँ पर हम सीधा पुट कर सकते हैं पीएच कैथोड, निकाल भी सकते हैं। हालांकि ये 0.02 हो जाएगा तो हम इसे लॉग के फॉर्म में ही लिख दें। क्यों भाई? हम इसे लॉग के फॉर्म में ही लिख दें। भाई ऐसा सोचो ना कि पीएच क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, तो ये माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.02। तो हम यहाँ पर पीएच एनोड में कितना लिख रहे हैं? 1। पीएच एनोड
पीएच एनोड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं 1 और ये माइनस पीएच कैथोड है और यहाँ पर एक्स्ट्रा साइन कॉन्सेंट्रेशन कितना आना था 2 टाइम्स आना था तो वही ये 0.01 है तो ये कितना आ गया 0.02 तो एक्स्ट्रा साइन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.02 तो पीएच क्या लिख रहे हैं माइनस log बेस 10 एक्स्ट्रा साइन कॉन्सेंट्रेशन तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं देखो पीएच कैथोड क्यों भाई ये पीएच क्या है एनोड देखा है ये पीएच क्या है कैथोड तो पीएच कैथोड इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन 0.02 यस और नो यस तो ये हमने लिखा तो पीएच कैथोड किस साइन के साथ है माइनस साइन के साथ और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो ये माइनस log बेस 10 0.02 ऐसे कर दिया बच्चे और ये प्लस हाफ log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 एनोड कितना 1 तो ये 1 ले लिया और प्रेशर ऑफ H2 कैथोड कितना ले लिया 2 और ये फाइनली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 1 प्लस log बेस 10 0.02 और प्लस हाफ log बेस 10 1/2 तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो E ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे E ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो आप E ऑफ सेल को कैलकुलेट कर लेंगे तो E ऑफ सेल क्या आएगा अरे भाई E ऑफ सेल या तो पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा नेगेटिव तो जब यहाँ से E ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे E ऑफ सेल को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ 0.059 ये 1 हो गया अब भाई ये हो गया log 2 into 10 to the power -2 इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2/100 समझ पा लो ना तो डायरेक्ट लिख लेते हैं टाइम ज्यादा नहीं टाइम ज्यादा खर्च नहीं करना है टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई log बेस 10 2/100 और ये आया हाफ log तो इसको ऐसे ही रहने दिया और इसके अंदर दे दिया log 1 minus log 2 तो ये 0.059 1 प्लस log m अपॉन n फॉर्मूला बताया था यहाँ पे लिखा था जनरल log m अपॉन n log m माइनस log n तो log m कितना है log 2 log 100 की वैल्यू क्या होगी 2 तो log 2 माइनस log 100 log m माइनस log n और प्लस हाफ ये क्या हो गया 0 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 ये 0.059 1 प्लस ये 1 पूरा साथ में ही है तो कुछ भी यहाँ पे मामला गड़बड़ नहीं है तो log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010 log 100 की वैल्यू क्या होगी 2 ये हाफ और ये माइनस हो गया 0.3010 अब आप देख पा रहे हैं क्लियरली
कि ये ई ऑफ सेल की कैलकुलेशन है, ये किस साइन के साथ आएगा, ये आएगा -1.6990। बात आ रही समझ में? ये माइनस आएगा नेगेटिव, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, फालतू में भी टाइम का वेस्टेज नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ना है, उसको सीखना है, आगे बढ़ जाना है। ये नेगेटिव आने वाला है, ये नेगेटिव है, इतनी गणित सबको आती होगी, दो टर्म नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। समझदार के लिए सारा काफी है भाई, दो टर्म नेगेटिव है एक पॉजिटिव है नॉर्मली, तो ये पूरा रिलेशन क्या आने वाला है, नेगेटिव। ई ऑफ सेल अगर नेगेटिव आ गया, ई ऑफ सेल नेगेटिव आएगा ही, आप इसे सॉल्व करोगे तो ई ऑफ सेल नेगेटिव ही आएगा। तो ई ऑफ सेल नेगेटिव आ गया मतलब हमने गलती की, हमने गलती क्या की कि एजम्पशन इज रॉन्ग। क्वेश्चन में गलत जाएंगे ना, पकड़ लिए जाओगे तुरंत, एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या था, रॉन्ग था। क्या एजम्पशन लिया था कि ए इज एनोड एंड बी इज कैथोड। तो करेक्ट क्या होगा, ए इज कैथोड एंड बी इज एनोड। ये क्या होगा, करेक्ट। तो आपने जो एजम्पशन लिया तो हमारे साथ ही था, क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करा रहा हूं। तो हम लोगों ने, इसीलिए ये सब थोड़ा सा अच्छा रहता है, हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया था जेंटलमैन, वो क्या लिया था, ए एनोड बी को कैथोड। कोई डाउट? नो डाउट। अब जैसे ही हमने उसको सॉल्व किया कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन की मदद से, तो ई सेल क्या आ गया, नेगेटिव। जब ई सेल नेगेटिव आ गया तो फिर हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट एजम्पशन क्या होगा कि ए इज कैथोड एंड बी इज एनोड। तो कंसंट्रेशन सेल का यूज करके पीएच का रिलेशन बना के हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना आप रिवाइज करिएगा, कंसंट्रेशन सेल पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इन सारे डेरिवेशन को, प्रॉब्लम्स को एक बार घर पे आराम से बैठ के, आसान है लेकिन फिर भी इनको रिवाइज करिएगा। बाकी की चर्चा कल से शुरू करेंगे, तब तक आप इसको करिएगा।